चलिए गाइस शुरू करते हैं आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 3। दिस इज नाश इक्विलिब्रियम इलस्ट्रेशंस। मेरे बेटा अगर आप इसको रीडिंग से समझने की कोशिश करेंगे, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू बट मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ आपकी रीडिंग्स क्या कह रही है, उसके बाद इसको समझना कैसे वो बताता हूँ। देखिए जी, ये आपकी रीडिंग है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दिस इज चैप्टर 3। आप देख सकते हैं लिखा होगा कूर्नोस मॉडल। ठीक है, फिर ये कूर्नोस मॉडल के बारे में कहानियां बनानी शुरू करेगा। आप देख सकते हैं दिस इज कूर्नोस मॉडल। मैं एक बारी रिमोट रख देता हूँ, आप देखिए दिस इज कूर्नोस। ओके, फिर ये उसकी पूरी कहानियां बना रहा है मेरा बच्चा, और ये कहानियां बनते 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 यहाँ तक आ गई हैं। उसके बाद ये कहानियां यहाँ तक आ गई हैं, और इसके बेसिस पर ये कहता है एक्सरसाइज 58.1 सॉल्व करो, 59.1 सॉल्व करो, 59.2 सॉल्व करो, 60.1 सॉल्व करो। ये सारी चीज करने के बाद ये आपको दिखाता है प्रॉपर्टीज ऑफ नैश इक्विलिब्रियम विद कूर्नोस। बेटा ये सारा का सारा क्या है, मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाता हूँ। जो इसमें लिखा है मैं वो भी एक एक चीज आपको अभी बताता हूँ। आपको ये ना लगे कि यार सर ने जो उसमें लिखा है वो तो बताया ही नहीं है, कल को मैं रीडिंग्स पढ़ूं तो मुझे तो समझ आए। सब समझ आएगा बेटा, लेकिन तेरे से पैसे किस बात के ले रहा हूँ? ताकि तेरा मैं काम आसान कर दूं मेरा बच्चा। ये अभी मार्केट में जितने लोग आए हैं इनके लिए गेम थ्योरी नया सब्जेक्ट है, पहली पहली बार पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितने भी मार्केट में आपको ये दिख रहे हैं पढ़ाने वाले, इन्होंने आज तक थर्ड ईयर कभी पढ़ाया नहीं है बेटा। और ये सेकंड ईयर तक के टीचर थे माइक्रो मैक्रो के। और गेम थ्योरी एक ऐसा छोटा सा टॉपिक होता था माइक्रो का। इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ सेम 4 एक साल से पहले तक। तो वो छोटा सा गेम थ्योरी पढ़ा रखा है, उसी के बेसिस पर ये नाच रहे हैं। तो आपको ढंग से पढ़ाना हमारा फर्ज है, उसको कैसे करते हैं चीज को समझते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सारा पहले आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा नंबर्स के साथ, एंड देन मैं आपको एक एक चीज जो इसमें लिखे है वो भी बताता हूँ। आई होप आप सभी को मालूम हो ये आपका अभी इस सेशन का यूनिट 3 रहेगा। सो कुर्नोस मॉडल बेसिकली क्या है? देखो बेटा, कुर्नोस की दो वैरायटी है। एक को बोलते हैं जनरल मॉडल जिसमें मेनी फर्म्स होती हैं, एक को बोलते हैं डुओपोली मॉडल जिसमें दो फर्म्स होती हैं। अभी जो मैं सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ वो डुओपोली सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो डुओपोली पर ही है। जनरल मॉडल भी सिखा दूंगा, बट पहले अभी जो मैं सॉल्व करूँ वो डुओपोली है, मतलब दो फर्म्स। अब कुर्नो का बेसिक क्रक्स क्या है? कुर्नो का बेसिक क्रक्स ये है कि दो फर्म्स हैं, अगर हम डुओपोली की बात कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली अपनी क्वांटिटी डिसाइड करेंगी। और एक फर्म ये सोच के चलेगी कि सामने वाले का क्वांटिटी एक पर्टिकुलर आउटपुट फिक्स्ड है, सामने वाला ये सोच के चलेगा इसका आउटपुट फिक्स्ड है, एंड दोनों साइमल्टेनियसली डिसाइड करेंगे अबाउट द क्वांटिटी। अब ऑब्वियसली ये सब चीज आपको समझ आएगी नहीं, आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो। विश्वास करो रीडिंग्स भी समझ नहीं आएंगे, तो मैं पहले आपको न्यूमेरिकली सिखाता हूँ सारा, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ये जो मैंने बोला और जो आपकी रीडिंग्स बोल रही है उसका एक्चुअली में एसेंस क्या है, और ये चीज गेम थ्योरी में कहाँ से आ गई। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा बच्चा, मेरे पास एक मार्केट का डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ प्राइस है इसलिए इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों फर्म्स का कॉस्ट गिवन है, ए सी एम सी इज इक्वल टू 5। तो क्योंकि मेरा बच्चा ये डुओपोली है, इसलिए राजेश सबसे पहला काम आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू 53 माइनस Q1 प्लस Q2 कर देना है। ये क्यों करा हमने? बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड अ डुओपोली मॉडल, दैट मींस देयर आर टू फर्म्स, so Q will be split between Q1 and Q2। अब मेरा बच्चा, मैं सॉल्व करूंगा फर्म 1 के लिए, मैं उसका प्रॉफिट फंक्शन निकालूंगा। प्रॉफिट फंक्शन होता है टी आर माइनस टी सी। सर गेम थ्योरी कहाँ है इसमें? सब बताता हूँ बेटा। गेम थ्योरी में क्या होते थे? प्लेयर्स, हाँ सर। स्ट्रैटेजीज, हाँ सर। रिएक्शन कर्व्स, हाँ सर। सब कुछ मिलेगा बेटा इसमें। तू अभी छोड़ की ये गेम थ्योरी है, तू ये सोच कि दो फर्म्स हैं आपस में, और दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, व्हिच एवरी फर्म मस्ट। सो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रॉफिट फंक्शन होता है टी आर माइनस टी सी। राइट राइट सर। बेटा टी आर क्या होता है? सर पी इंटू क्यू। टी सी क्या होता है? सर ए सी इंटू क्यू। शाबाश। पी क्या है? सर 53 माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू। क्यू क्या है? सर क्यू वन। और ये क्या है? 5Q1। आराम से, कोई जल्दी नहीं, चेक कर आराम से, देख बच्चा, कोई जल्दी नहीं। क्लियर यहां तक? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं।
देख मेरा बच्चा, ये P है, ये Q है, ये AC है, ये Q है। फॉर्म 1 के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए Q1 लिया है। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 53Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस 5Q1। अब मेरे राज्य ये हो गया 48Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। आराम से चेक कर लो बेटा, कोई जल्दी नहीं, आराम से चेक करो मेरा बच्चा, ठीक है। अब मेरा बच्चा मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू Q1। 48 माइनस 2Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बचा 2Q1 इज इक्वल टू 48 माइनस Q, Q1 इज इक्वल टू 24 माइनस Q2 अपॉन 2। ये जो बचा है ना बेटा, इसको कहेंगे रिएक्शन कर्व। क्यों कहेंगे अभी सब बताता हूं बेटा, अभी सब बताता हूं। अभी जब एंड में तू डॉट्स जोड़ेगा ना, यू विल बी इन लव विद इट। और उसके बाद जब मैं तेरे को रीडिंग्स में जो लिखा है एक एक चीज को पढ़ के बताऊंगा, तब तेरे को समझ आएगी बात क्या है। देखो यहाँ ना स्मार्ट वर्क की बात है, हार्ड वर्क की बात नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, हम रीडिंग खोलेंगे फटाफट पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। अरे भैया, ये कोई तेरे सेम वन की मैन क्यू थोड़ी ना है जो तूने डिमांड सप्लाई पढ़ लिया और समझ आ गया पढ़ते ही। ये स्मार्ट वर्क है, तुमको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा पहले, तब ये समझ आएगा। अगर ये समझ के तुम लॉजिक के लिए जाओगे नहीं समझ आएगा। ये पहले लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, फिर रीडिंग समझेंगे क्या कह रहा है। सो अब तक देखो, मेरे को समझ आ रहा है आपको, भले मैं आपके सामने फिजिकली नहीं हूं, आपको ये तो पता लग गया कि ये Q1 निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया वो भी आप खुश हो, पर आपके दिमाग में चीज अटक गई, इसको रिएक्शन कर क्यों बोल रहा है ये आदमी। तो मैं अभी बताता हूं ना, सिर्फ रिएक्शन कर बोलूंगा नहीं, रिएक्शन कर बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूं आपके लिए सवाल को। तो यहां तक अब हो गया फर्म 1। अब चलते हैं फर्म 2। अच्छा जी, फर्म 2 के लिए क्या करें सर, प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, कैसे निकालें सर, टीआर माइनस टीसी। 53 माइनस Q1 प्लस Q2 इंटू Q2 माइनस 5Q2। सेम तरीके से सॉल्व होगा क्योंकि कॉस सेम है। सो 53 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 5Q2। सो 48 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। अब इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू Q2। 48 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। सो Q2 शेल बी 24 माइनस Q1 बाई 2 बेटा। अगेन इसको क्या बोलेंगे हम सर, ये रट लिया हमने तो, इसको बोलेंगे रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म 2। ये जो तूने दर्द से बोला है ना, रट लिया है सर हमने तो, थोड़ी देर रुक, मैं तेरे को समझाऊंगा क्यों कहते हैं इसको रिएक्शन कर्व। यहां तक क्लियर। अब अगर मैं इनकी क्वांटिटी निकालना चाहूं तो मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। बेसिकली मेरा Q1 था 24 माइनस Q2 बाई 2। सो 24 Q2 की जगह हो गया 24 माइनस Q1 बाई 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 16। Q2 हो गया 24 माइनस 16 बाई 2, 16। ये दोनों की क्वांटिटीज आ गई। सर हम ये कर क्यों रहे हैं सर, अरे भाई रुक जा, तसल्ली कर। तेरे को जब मैं ये सारा लिखा हुआ पढ़वाऊंगा ना, तब तेरे सामने ये नाचेंगे अक्षर मजे से, तू कहेगा अच्छा यही तो समझ, यही तो करा है हमने जो ये बोल रहा है। अब अगर मेरे को प्राइस निकालना हो, प्राइस क्या था सर, 53 माइनस क्यू। अच्छा क्यू, सो 53 माइनस 32, 21। सर 32 कैसे आ गया बाबू, क्यू क्या था, क्यू था Q1 प्लस Q2, तो 16 प्लस 16 32। समझ गए ये बात, श्योर हो बेटा। तो ये हमारे पास प्राइस भी आ गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं आपके लिए। पहले ये आप ये भी समझ लेना, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसमें आपके एक्सरसाइज 59.1 59.2 वो भी खत्म हो जाएंगे। थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं आपको ये, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट वैसी है बेटा। मैं वैसा नहीं करता कि 1 घंटा आपको ज्ञान देता रहूं, यूट्यूब पे वीडियो बना दूं, बेटा इसका मतलब ये होता है, वो गूगल से वैल्यू वो ले लो उनकी, ये 1838 में आया था ये मॉडल, ये एक झरना पानी का बह रहा था, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। आप कहानियां सुने जा रहे हो सुने जा रहे हो सुने जा रहे हो, और आपको लग रहा है आपको सारा समझ आ गया। जैसे आपने रीडिंग देखी आपके छक्के छूट गए, आपने कहा भाई ये तो कुछ और ही लिखा है, मेरे को तो कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा। पर कहानी बड़ी अच्छी बताई थी उसने जो यूट्यूब पे बता रहा था। अरे कहानियों के लिए भैया टाइम मनी है भैया, टाइम थोड़ा ना वेस्ट करेंगे आपका, सीधी मुद्दे की बात करनी है भाई।
अभी देखना कैसे सारे डॉट्स जुड़ते चले जाएंगे। एक दो सवाल बना दूं पहले आपके लिए मैं, ठीक है? तो आजकल पढ़ाना बहुत आसान हो गया है ना भाई। चैट जीपीटी से पूछ लो क्या हो गया है, गूगल लेंस से देख लो क्या हो गया है, गूगल पे सर्च मार लो जी क्या था पूर्ण, वो हल्का फुल्का बता दो और बैठ के बिल्कुल आगे वो डायरी लेके बैठ जाएंगे बाबू। बच्चों ऐसा है वैसा है, अरे भैया जो पेपर में सवाल कैसे बनाएगा वो, उसके लिए तजुर्बा चाहिए सर। एआई का जमाना तो है लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको चाहिए एक्चुअल इंटेलिजेंस। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देते हैं आपके लिए मेरे बेटा। अब जो मैंने क्वेश्चन बनाना है आपके लिए वो है p इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5x। मैं जान के ना इसका वेरिएंट चेंज कर रहा हूँ, इसका प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज किसी भी तरह से वो प्रेजेंट कर दे आपको होना चाहिए कि यार ठीक है मेरे को पता है क्या है। x यहाँ पे आउटपुट ही है, क्वांटिटी ही है। अब मैंने चालाकी क्या करी है वो देखो, ये है कॉस्ट ऑफ ए, ये है कॉस्ट ऑफ बी। माइंडेड, मैं अब यहाँ पे एमसी नहीं ले रहा, पहले तो टोटल कॉस्ट ले रहा हूँ। और सिर्फ टोटल कॉस्ट नहीं ले रहा बल्कि मैं टोटल कॉस्ट सेम ना लेके अलग अलग ले रहा हूँ। मैं ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सरसाइज में दिखाऊंगा। आपकी एक्सरसाइज स्पेसिफिकली कहती है, चलो मैं पढ़ के बताता हूं यार। ये लो तसल्ली करो ना तुम यार, मैं तुम्हारे लिए पढ़ के देता हूं। 59.2 तुम्हारे घर पे रीडिंग होगी ना, वर्ड टू वर्ड मैच कर लेना भाई। मेरे से झूठ झूठ बोलोगे मेरे मुंह पे आ जाएगा। कहता है 50 एक्सरसाइज 59.2 कुर्नोस डुओपोली गेम विद लीनियर इनवर्स डिमांड। अच्छा जी, लीनियर इनवर्स डिमांड एंड विद द फिक्स कॉस्ट, तो पिछले वाला कॉस्ट सेम था जिसमें हमने दोनों का एसी सेम रखा था। अच्छा जी, 59.1 कुर्नोस डुओपोली गेम विद लीनियर इनवर्स डिमांड, लो भाई, एंड डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन, लो भाई। भाई सारा बना के देंगे भाई। आओ जी शुरू करते। अब मैं इसको रख देता हूं साइड, ठीक है जी। बात करते हैं फर्म ए की। तो सबसे पहले मैं इसके प्रॉफिट के लिए गया, 100 माइनस 0.5 एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू एक्स ए माइनस 5x है बेटा। तसल्ली कर ले बेटे, तसल्ली कर ले राजे, ठीक है यहां तक। अब मेरे बच्चे सॉल्व करता हूं इसको। 100 एक्स ए माइनस 0.5 एक्स ए स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स ए एक्स बी माइनस 5x ए, ठीक है। 95 एक्स ए माइनस 0.5 एक्स ए स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स ए एक्स बी। अब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए। 95 माइनस एक्स ए माइनस 0.5 एक्स बी इज इक्वल टू 0। एक्स ए इज इक्वल टू 95 माइनस 0.5 एक्स बी। चेक करो बेटे, चेक कर लो खाली एक्स ए के लिए। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म ए। पहले सीख ले, पहले निकालना सीख ले, अभी इसका लॉजिक भी बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन में इसका डायग्राम भी बना के दे रहा हूं मैं तेरे को, तू चिंता मत कर। मैं तेरे को डायग्राम भी बना के दूंगा कि रिएक्शन कर्व कर बनता कैसे है। फिर जो रीडिंग बोल रही है वो सिखाता हूं तेरे को, तसल्ली कर दूंगा मैं तेरी बढ़िया वाली, टेंशन मत ले तू। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं फर्म बी। फर्म बी आ रहे ना कैमरे में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट 100 माइनस 0.5 एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू एक्स बी माइनस 0.5 एक्स स्क्वेयर बी। ध्यान दीजिए। और आई थिंक हम एज्यूम करते हैं आपसे कि आप लोगों को सेम 4 में भी सिखा चुका हूं, मैं सेम 3 में भी सिखा चुका हूं। जब मैं ये प्रॉफिट निकाल रहा हूं इस तरीके से प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा हूं, इट इज एज आई मीन ये सेम है लाइक एम आर इज इक्वल टू एम से सॉल्व करना। मैं सेम 4 में मोनोपोली में सिखाता था ना। आइए, तो कई किताबों में आपको एम आर इज इक्वल टू एम सी करके भी सॉल्व करके दे सकता है, एक ही बात है। एनीवेज ये आ गया 100 एक्स बी माइनस 0.5 एक्स ए एक्स बी माइनस 0.5 एक्स बी स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर बी। वही एक ही बात है, ठीक है जी। अब आगे चेक करते हैं इसको। ये हमारे पास 100 एक्स बी माइनस 0.5 एक्स ए एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर बी। चेक करो बेटे, चेक कर लीजिए प्लीज। चेक कर लीजिए प्लीज।
ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, एक्स बी स्क्वायर होना चाहिए ना ये, हाँ चलो। हाँ जी, ठीक है जी, कोई नहीं जी, सिली मिस्टेक है। अब इसको मैक्सिमाइज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी। 100 माइनस 0.5 एक्स ए माइनस 2 एक्स बी। चेक करिए बेटे, आराम से चेक करिए राजे। तो इज इक्वल टू 0, 2xb इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 एक्स ए, एक्स बी इज इक्वल टू 50 माइनस 0.25 एक्स ए। ये हो गया काका रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म बी। चेक करें प्लीज। अब दोनों की क्वांटिटी निकालते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं जी। सो हमारे पास क्वांटिटी निकालकर सब्स्टिट्यूशन करके, आई मीन एक्स से था 95 माइनस 0.5 एक्स बी, एक्स बी में फिर मैंने ये इसको पुट कर दिया बेटा, आराम से देख लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके आ रहा है 80 एक्स बी, फिर आ गया आपका 95 माइनस 0.5, सॉरी एक्स बी अलग था, एक्स बी वॉज 50 माइनस 0.25 ऑफ ये 80 आ गया, दैट्स व्हाट 20, दैट्स 30। ठीक है, दोनों की क्वांटिटीज आ गई हैं। So now you guys are itching towards Y रिएक्शन का, व्हाट आर वी डूइंग। अभी तक बस हमको ये सिर्फ समझ आया है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो दोनों फर्म्स को, और क्वांटिटी निकाल लेते हो या प्राइस निकाल लेते हो, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा टीज करूंगा तेरे को। अब मैं पहले इसके बाद तेरे को एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसपे मैं रिएक्शन कर्व ड्रॉ करके भी देने वाला हूं, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसपे मैं कॉस्ट के साथ थोड़ा और खेलूंगा। जब मुझे लगेगा कि मैंने सारी वैरायटी सॉल्व करना तेरे को सिखा दिया है, फिर मैं तेरे को रीडिंग पढ़ के बताऊंगा, एक एक शब्द, एक एक चीज, ताकि जब तू खुद रीडिंग खोले तू कहे इट्स अ ब्रीज। कसम से कह रहा हूं, लोग 2-2 साल लगे रहेंगे, नहीं समझ आएगा कि क्या है ये। अगर जिस तरीके से मैं तेरे को बता रहा हूं बस तू समझ गया ना, 10 मिनट के अंदर फेंकेगा पूरा चैप्टर लाइक अ बॉस। तो या तो ये 100% समझ आने वाला है या जीरो। अब देखते हैं हम किस पासे जाते हैं। तो अब मैं आपको रिएक्शन कर पहले एक क्वेश्चन के थ्रू ड्रॉ करना भी सिखाता हूं बेटा। चलिए बेटा, आपको थोड़ा सा और अभी पहले तपाया जाए, थोड़ा सा पहले और आपको सताया जाए, फिर मैं आपकी रीडिंग्स में जो लिखा है वो सिखाता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक स्टेप आगे और चले जाएंगे आपके लिए, आई कैन से 2 स्टेप आगे और चले जाएंगे। पहला, तो अभी तक जो मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट फंक्शन से सॉल्व करे, अब मैं एमआरएमसी से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने जिक्र छेड़ दिया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन बेटा आप कहीं भूल गए हो तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसके लिए मैंने कहा मैं एमआरएमसी से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। और दूसरा, एज प्रॉमिस्ड आपको सिखाऊंगा रिएक्शन कर्व। रिएक्शन कर्व सीखना है, आओ उससे पहले आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाते हैं। ये देखो तुम्हारी रीडिंग्स, ये रहा रिएक्शन का, ये देखो ये रहा, ऐसे बनाते हैं ये। कक समझ नहीं आएगा इससे ये क्या बनाया इसने, ये आपको सिखाता हूँ। चलिए, पढ़ना आनंद होना चाहिए बेटा। आप लोग हवा बना देंगे, इको ऑनर्स ये, इको ऑनर्स वो, एंड आप लोग भी फिर अपने जूनियर्स को इको ऑनर्स लेना मतलब लाइफ से पंगा। अरे बेटा तू सावन में अंधा हुआ दुनिया हरी है क्या? पढ़ना आना चाहिए तेरे को, तरीका पता हो तो फिर क्या दिक्कत है, और तरीका ना आता तो एबीसीडी भी मुश्किल। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड, हमें प्राइस दिया हुआ है इनवर्स डिमांड फंक्शन 120 माइनस 0.5 क्यू डी। दो फर्म्स है ए और बी, ए का एमसीए 20, बी का एमसीए 34। ठीक है जी। तो अब मैंने पहले ही प्राइस फंक्शन को ऐसे बना लिया, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ ये वही है, अरे भाई ये वही है, P इज इक्वल टू 120 माइनस 0.5 क्यू ए प्लस क्यू बी, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसने समझदारी हमने ये करी है कि कैपिटल क्यू को दिखा दिया मार्केट से और इंडिविजुअल क्यू को दिखा दिया स्मॉल क्यू से, फर्म की क्वांटिटी से। वो ना भी करो तब भी चलेगा, कैपिटल क्यू ले लो, क्या दिक्कत है। आइए फर्म ए, तो सबसे पहले टीआर निकाला, टीआर होता है पी इंटू क्यू। ये मैंने सीधा सॉल्व करके रख दिया आपके लिए, आप चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है।
हाँ भैया, हाँ वैसे ही है, इंटू क्यू ए। ये ले भाई, ये ले, वही है ये। ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, एक में तो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई थी, सेकंड वाले में दोनों की, एक में हमें ए सी इज इक्वल टू एम सी दिया हुआ था, है ना? तो वी वर गुड। यहां पर खाली एमसी दिया हुआ है, तो अपन फिर इसकी हर हसरत पूरी करेंगे। खाली एमसी दिया है, हमें तो एसी इंटू क्यू की आदत है, कोई बात नहीं। एसी नहीं दिया, नहीं दिया सर, खाली एमसी दिया है सर, यस, तो एम आर इज इक्वल टू एमसी कर लेते हैं। टी आर से एम आर निकाल लिया, और फिर एमसी के बराबर इक्वेट करके ये आ गया रिएक्शन का। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, डिफरेंशिएट कर लिया ना इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू ए, तो 120 क्यू ए 0.5 क्यू बी, एमसी 20 दे रखा है, इक्वेट करा, क्यू ए के टर्म्स में सॉल्व करके बाहर आ गए। अब चलते हैं फॉर्म बी। तो फॉर्म बी में भी हमने वही करा भाई, एम आर तो सेम ही है, यही वाला, जस्ट दैट वो ए और ये भी हो जाएगा, और एमसी 34 दिया तो इसका रिएक्शन कर्व निकाल लिया। सर इसको रिएक्शन कर्व क्यों बोलते हैं? अरे अभी वही बता रहा हूँ दोस्त, खिचड़ी किनारे से खा, बीच में मुंह डालेगा मुंह जल जाएगा। पहले बता, यहां तक समझ आ गया? तो सर मैं इसको प्रॉफिट फंक्शन से भी तो कर सकता था। अरे लल्ला, बिल्कुल कर सकता था, कौन मना कर रहा है? या एसी नहीं दिया था इसलिए मैंने एम आर एमसी से सॉल्व कर दिया। चाहे प्रॉफिट फंक्शन से सॉल्व करो, चाहे एम आर इज इक्वल टू एमसी रख के सॉल्व करो, एक ही बात है दोस्त। क्लियर है यहां तक? अब क्यू ए ये फंक्शन है तुम्हारा, क्यू बी में ये सब्स्टिट्यूट किया, और आपके पास क्यू ए की वैल्यू आ गई। आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि इसके ठीक बाद जो रीडिंग्स आपको बोलती है वो दिखाऊंगा, एक एक शब्द, सो दैट जब आप रीडिंग खोलो तो आपको लगे ओ इट फील्स लाइक होम। क्यू ए आ गया, अब क्यू बी निकाल लो इससे। तो ये जो क्वांटिटीज निकली है बेटा, ये एक्चुअली में नैश इक्विलिब्रियम है। नैश इक्विलिब्रियम जो तू पे ऑफ मैट्रिक्स बना के निकालता है प्योर स्ट्रेटेजी से, मिक्स स्ट्रेटेजी से, समझ रहा है? ये वही नैश इक्विलिब्रियम है, यानी दोनों फॉर्म्स के लिए बेस्ट है आउटपुट बनाना, 76 ए के लिए, 48 बी के लिए। और सर बट आपने ये तो बताया ही नहीं, ये रिएक्शन कर क्यों कहते थे आप? बिल्कुल बताता हूं दोस्त। चल बी पे फोकस करते हैं, ये रहा बी। हाँ सर ये रहा। अगर क्यू ए जीरो हो जाए, अगर क्यू ए जीरो हो जाए तो 0.5 इंटू जीरो, जीरो, क्या बचा? 86। ये रहा 86, क्वांटिटी ऑफ फॉर्म बी व्हेन क्वांटिटी ऑफ ए इज जीरो। अगर मैं यहां पे बी जीरो रख दूं तो 0.5 क्यू इज इक्वल टू 86, क्यू इज इक्वल टू 86 अपॉन 0.5 बाबू 172। ये बी का रिएक्शन कर्व है, क्योंकि बी की इक्वेशन से सॉल्व करके प्लॉट किया है। ए पे चलते हैं। अगर मैं क्वांटिटी ऑफ बी जीरो रख दूं तो 0.5 इंटू जीरो, जीरो, तो क्यू ए आया 100, ये लो 100। सो क्वांटिटी ऑफ ए व्हेन बी इज जीरो। अगर मैं ए जीरो रख दूं तो क्वांटिटी ऑफ बी इज 100 अपॉन 0.5, 200। ए का रिएक्शन कर बंधु, यही तो तेरी रीडिंग दिखाती है भाई, यही दिखाती है। ये देख, पर ये दिखाती है जेनरिक इक्वेशन की फॉर्म में। ऐसे कैसे समझ आएगा मेरे बेटे को? मैं तो नंबर्स के साथ बढ़िया से सिखाऊंगा ना राजे को। क्लियर? तो अब जो तुम्हारी रीडिंग कहती है वो पढ़ा देता हूं भाई, और कूर्नो मॉडल को फिर हम मतलब आई वोंट से फिनिश कर लेंगे, थोड़े क्वेश्चंस तो और प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, मैं एक क्लास और लगाऊंगा इस पर, बट हाँ कंसेप्चुअली काफी क्लियर हो जाएगा ये। चलो बेटा, अब आपको दिखाता हूँ आपकी रीडिंग जो बोलती है, ठीक है? आपको फिर ताकि तसल्ली हो जाए कि जो मैं शुरू से भूमिका बना रहा था वो सिर्फ खामखा की नहीं थी मेरे बेटा। आइए आपको पहले दिखा देता हूँ। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि आपको जब आप घर पर पढ़ें तो यू विल फील एट होम। 31.3 आप देख सकते हैं, 31.3 इसमें लिखा है एग्जाम्पल डुओपोली विद कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट एंड लीनियर इनवर्स डिमांड फंक्शन। फिर ये इसको एक्सप्लेन करता हुआ यहाँ तक जाता है। तो मैं इसका नट शेल में आपको अब सारा एक्सप्लेनेशन देता हूँ बेटा। क्यों मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल्स कराए, आपको शायद अब मैं समझा पाऊँ, और वो जो डॉट्स थे वो अब कनेक्ट करने का समय आ गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, सपोज देर आर टू फर्म्स, ईच फर्म्स कॉस्ट फंक्शन इज सेम गिवन बाय सी आई क्यू आई।
तो ये जो मैंने पहला सवाल कराया था ये उस पर बेस्ड है। याद करो उसमें ACMC इज इक्वल टू 5 था दोनों के लिए, सेम कॉस्ट फंक्शन। सो वी ऑल्सो हैव इनवर्स डिमांड फंक्शन, याद करो उसमें कुछ ऐसा था, P इज इक्वल टू 43 माइनस Q। ये जो अल्फा है ना, ये रिजर्वेशन प्राइस को दिखाता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट्स है, तो कहता है टू फाइंड नैश इक्विलिब्रियम वी विल यूज द फॉर्म्स बेस्ट रिस्पांस फंक्शन। मैंने भी तो नैश इक्विलिब्रियम 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, मैंने बेस्ट रिस्पांस फंक्शन निकाले, पहले उनको आपस में सब्स्टिट्यूट करा, क्वांटिटी निकाली, वो क्वांटिटी तो नैश इक्विलिब्रियम थी बच्चे। अब ये क्या कहता है देखिए, पाई Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 P Q1 प्लस Q2 माइनस C। अरे भाई प्रॉफिट फंक्शन ही तो है ये। अरे मैंने ऐसे तो आपके लिए प्रॉफिट फंक्शन निकाला था, फॉर्म 1 के लिए अलग, फॉर्म 2 के लिए अलग बेटा। To find firm one's best response to any given output Q2 of firm 2, we need to study firm 1's profit as a function of its output Q1 for given value of Q2. If Q2 is 0, firm's profit is this. तो कहता है अगर फर्म 2 कुछ नहीं बना रही तो सारा का सारा प्रॉफिट फर्म 1 लेगी, लेकिन अगर ऑब्वियसली वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है तो फर्म 1 का हमको प्रॉफिट फंक्शन डिराइव करना होगा, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन डिराइव करना होगा जो कि प्रॉफिट फंक्शन से निकलता है। उसी को थ्योरी में लिख दिया बच्चे, जो मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिया। As the output of firm 2 increases, the profit of firm 1 decreases because more Q2 means lower price. ये एक जेनरिक सी इसने इंफॉर्मेशन दे दी हमको, जो कि मेक सेंस। अगर Q2 का आउटपुट बढ़ रहा है मार्केट में, तो ऑब्वियसली अगर अब आपको आपका रेट बढ़ाना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इट इज सेइंग। सिंस फर्म 2 कॉस्ट फंक्शन इज सेम, तो उसका B2 मतलब बेस्ट रिस्पांस फंक्शन फॉर फर्म 2, उसके लिए B1 लिखेगा वो। B1 मतलब बेस्ट रिस्पांस फंक्शन फॉर फर्म 1, B2 मतलब बेस्ट रिस्पांस फंक्शन फॉर फर्म 2, वो भी सेम हो जाएगा। कहता है Nash equilibrium is a pair Q1 star Q2 star of output for which Q star is the best response to Q2 star and Q2 star is the best response to Q1 star। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कुछ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ तो पीछे रिवाइंड करके देख लेना कि कूर्नोस मॉडल में साइमल्टेनियस क्वांटिटी पर खेला जाता है, साइमल्टेनियसली क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और एक फॉर्म सामने वाले के आउटपुट को फिक्स रखती है, दिमाग में रखती है कि इतना आउटपुट बनाएगा और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट डिसाइड करती है। क्योंकि ये गेम थ्योरी में आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कूर्नो को फुल थ्रॉटल नहीं सिखा रहा आपको, एल्स कूर्नो को फुल थ्रॉटल सिखाने के अलग तरीके हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, आपके सिलेबस में नहीं। दोबारा पढ़ देता हूँ। A Nash equilibrium is a pair Q1 star Q2 star of output for which Q1 star is the best response to Q2 star, यानी firm 1 will take output of firm 2 as given. Similarly, Q2 star is the best response to Q1 star and firm 2 will take firm 1's output as given. अगर किसी को भी इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे से कूर्नो के स्पेसिफिक नोट्स ले लीजिए, 8 से 10 पेज के नोट्स आपको दूंगा अपने बनाए हुए, आपको सारा कूर्नो डिटेल में आ जाएगा। बट अगेन उसका गेम थ्योरी के साथ रिलेशन है, गेम थ्योरी से जो रिलेशन है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अभी जो मैं अगली क्लास में दूंगा, मैं सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको कूर्नोस के, सो दैट आपको ये ना लगे यार सबने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। मैं सिमिलरली बर्ट्रैंड मॉडल भी आपको पहले न्यूमेरिकली सिखाऊंगा जो इसका अगला मॉडल है, और फिर मैं आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो अगर मैं आपको नंबर्स के साथ ना सिखाता, ये कख समझ आना था आपको, आप कहते पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं भाई साहब। मैं अपने आप को स्टूडेंट मान के चलता हूँ भैया, अगर मेरे को कोई पढ़ा रहा है तो मेरे को जल्दी से समझ कैसे आएगा। और मैं तभी आपको कहता हूं सर, तजुर्बा आप बाजार से नहीं खरीद सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सर, एक्चुअल इंटेलिजेंस चाहिए होती है आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपको बेवकूफ बनाने वाले 10 मिल जाएंगे, आप कभी उनसे कोई भी आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन पूछ के देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीसस एंड मैरी, SRCC, हंसराज, कितने सारे कॉलेज हैं जिन, कुछ तो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पढ़ा रहे हैं, और जो बाकी लेक्चरर हैं मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ नोट्स लिए हुए मेरे, मैं हमको गिना नहीं रहा हूं, लेकिन बात सारी है कि आप बेवकूफ ना बने। यू नो थर्ड सेम से आपका बेस बनता है, लोग थर्ड सेम इतना खराब कर देते हैं, उसके बाद बच्चा कहता है मैं तो MBA कर रहा हूँ जी, मैं तो इको पढ़ने ही नहीं, मास्टर्स करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी भाई, एंजॉय कर, इतना सुंदर पेपर है। सो Q1 star is equal to best response function on Q2 and Q2 star is best response to Q1। और ये हाफ हाफ का मतलब है, अगर दोनों की कॉस्ट सेम है तो दोनों आधा आधा बांटेंगे मार्केट को। और आप याद करो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ 1 भी 16 आया था, क्वांटिटी 2 ऑफ फर्म की मतलब फर्म 2 की क्वांटिटी भी सेम आई थी 60। अगेन ये आपका रिजर्वेशन प्राइस, ये आपका कॉस्ट माइनस फर्म 2 जो बचाएगी ये Q1 को मिलेगा।
सिमिलरली इसका जो मैक्सिमम है रिजर्वेशन माइनस कॉस्ट माइनस Q1 ये Q2 को मिलेगा। कुछ लोग इसको वर्टिकल इंटरसेप्ट या स्लोप भी कहते हैं, राइज ओवर रन वाली तरीके से, तो वो मैथमेटिक्स में हम वैसे भी सीख सकते हैं। तो ये देखिए ये रिस्पॉन्स फंक्शन बनाया Q माइनस सी, Q माइनस सी बाई टू, Q माइनस सी बाई टू, आई एम सो सॉरी अल्फा, अल्फा माइनस सी, अल्फा माइनस सी बाई टू, अल्फा माइनस सी बाई टू, अल्फा माइनस सी, और ये रहा आपका नैश इक्विलिब्रियम। बच्चा कहता है ये कैसे निकला है? कुछ नहीं भाई, ये देख ये तेरे पास था, हाँ सर था, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, जैसे मैं तेरे को मैथमेटिकली सिखा रहा हूं। अब तू खुद बताना मैं बिना नंबर्स के तेरे को कैसे इसमें कन्विंस करता बच्चे। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक का टॉपिक आपका कवर हो गया, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और इससे बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं खुद से ही। तो शुरू में तो इसने कूर्नों का थोड़ा बहुत थ्योरी बता दिया बच्चे, फिर इसने नीचे बोला जनरल मॉडल, जनरल मॉडल में अभी कुछ खास है नहीं, मैं फिर भी एक आध क्वेश्चन करा दूंगा इसका। इसके बाद मेन यहाँ से 31.3, उसमें फिर ये एक्सप्लेन करता चला गया, ये उसने एक नॉर्मल डिमांड कर बना के दिखा दिया है, फिर वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने क्रक्स उसका लिख दिया, फिर आगे उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये फिर इनवर्स डिमांड फंक्शन बना दिया बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज 59.1, 59.2, 60.1, आप ये तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, हालांकि मैं इसके जेनरिक वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नैश इक्विलिब्रियम है, वो नॉर्मल थ्योरी जो आपने पहले भी किया है। इसके बाद है एग्जांपल एक्सरसाइज 60.2, अगेन ये भी आप आराम से कर सकते हैं, जेनरिक क्वेश्चन है। उसके बाद 61.1 ये मैनी फॉर्म्स वाला है, वही जनरल मॉडल मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा इसका। 62.1 भी जनरल है, तो दो क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर लेंगे ना हुई। इसके बाद बेटा बर्ट्रांड मॉडल है, बर्ट्रांड मॉडल अलग तरीके से सीखेंगे, बर्ट्रांड इससे आसान है, कुर्नों से भी आसान है, ट्रस्ट में। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ आ गया सारा।